ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग ने सीरीज जो स्टार्ट किया आपको सिखाने के लिए वैदिक ज्योतिष, इसमें हम लोगों ने पहले बात किया था केतु के रहस्यों के बारे में, जिसको आप लोगों ने काफी पसंद किया। और इसके बाद हम राहु के नक्षत्र पर भी वीडियो बनाए थे, वो भी आपको पसंद आया होगा। आपके जो कमेंट सेक्शन पे जिस पर आप वीडियो चाहते हैं उस पर लगातार इस चैनल के माध्यम के थ्रू मेरा ये पूरा प्रयास है कि वैदिक ज्योतिष को आपको समझाया जा सके। लेकिन जो लॉन्ग टर्म सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्लासेस लेना चाहते हैं, आप मुझसे डायरेक्ट एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। ये किसी भी डिजिटल मीडियम के थ्रू, आप जूम, गूगल मीट, कोई भी एक डिजिटल मीडियम के माध्यम से आप मुझसे 1-to-1 वीकेंड के समय आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाए, तो अभी हमारा कुंडली एक्सपर्ट डाउनलोड कीजिए। कुंडली एक्सपर्ट के मोबाइल ऐप में आपको दिखाई देगा, जब कोर्स का सेक्शन आप देखिएगा तो इसके अंदर सारे कोर्स प्री रिकॉर्डेड हैं। बेसिक के 120, एडवांस के 250, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के 120 लेक्चर, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इसके अलावा बहुत सारे कृष्ण मूर्ति पद्धति और मुंडन एस्ट्रोलॉजी सभी हम लोगों ने इस मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड किए हैं। तो जिनको सीखना हो तुरंत आज ही डाउनलोड कीजिए। और इसको डाउनलोड करने के बाद आप देखिएगा कितने मेहनत से इस वीडियो को बनाया गया है। और जिन लोगों को फ्री में सीखना है वो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको कौन से टॉपिक को समझना है। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कुछ अलग टॉपिक है। बेसिकली वैदिक ज्योतिष में हम लोग इसको नहीं काउंट करते हैं, लेकिन पाश्चात्य ज्योतिष जो होता है, वेस्टर्न ज्योतिष जो होता है, उसमें हम लोग जरूर काउंट करते हैं। आज हम बात करने वाले यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। और ये सभी जो है ये वैदिक ज्योतिष शास्त्र में देखा जाए तो इनका कहीं पर भी वर्णन नहीं है। आप कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, आप किसी भी ग्रंथ को देखिएगा, वहां पर इसका मेंशन नहीं है। और यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को आधुनिक युग का कहा जाए तो इनके जो परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बनते हैं उसका भी रियल लाइफ पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, लेकिन विंशोत्तरी दशा में इसको काउंट नहीं किया जाता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ज़रूर इसको देखते हैं और इसके जो रिजल्ट होते हैं उसको समझाया जा सकता है। तो मैं आज इसी पर एक वीडियो बनाया हूं और कोशिश करता हूं कि आपको इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा सकूं। अगर पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूरेनस के बारे में। देखिए, यूरेनस हो, प्लूटो हो या आपका यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, कोई भी तीनों ग्रह हो, इन सभी में क्या होता है, ये हमारे से बहुत दूर रहते हैं। यानी पृथ्वी लोक के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। शायद इसीलिए ऋषि मुनियों ने उनका प्रभाव को अध्ययन नहीं किया और उसको वैदिक ज्योतिष में नहीं रखा। इवन विंशोत्तरी दशा में भी यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो कहीं पे भी नहीं आता है। तो यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो में सबसे पहले यूरेनस की बात किया जाए तो इसको अरुण देव हिंदी में कहते हैं, या प्रजापति के नाम से भी जाना जाता है यूरेनस को। यूरेनस की बात किया जाए तो अगर आप न्यूमरोलॉजी में देखिएगा तो न्यूमरोलॉजी में इसको राहु के बराबर माना जाता है, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसको शनि के बराबर मानते हैं। एक राशि में 7 वर्ष तक रहते हैं और पूरा 12 राशि को भ्रमण करने में अभी तक आपको पता है कि शनिदेव सबसे ढीले चलते हैं, 30 साल लगा देते हैं 12 राशि को कवर करने में। लेकिन ये 12 राशि को कवर करने में 84 साल लगा देते हैं। यानी इनकी गति बहुत ही ज़्यादा मंद होती है। और जो प्लैनेट बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं उनके वक्री होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बहुत टाइम तक ये वक्री रहते हैं। तो हम इसके अनसुलझे पहलुओं को यहाँ पर बात करेंगे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैंने देखा है और कुंडली के विश्लेषण करते समय देखा गया है कि इसका क्या प्रभाव होता है।
तो वैसे मैं आपको बता दूं, जो अरुण ग्रह है यानी यूरेनस की बात, वो शनि की जो मूल त्रिकोण राशि होती है उसमें ये उच्च के हो जाते हैं, यानी कुंभ राशि में ये उच्च के होते हैं और वृषभ में जाकर ये नीच के हो जाते हैं। जब भी यूरेनस जो है सिंह राशि में जाते हैं तो उनकी जो गति होती है बहुत कमजोर है, एकदम धीरे चलने लगते हैं। और जब कोई ग्रह धीमे चलता है तो उसका प्रभाव लंबे समय तक होता है, चाहे कोई भी ग्रह हो। इसीलिए हम लोग वहां पर चेष्टा बल निकालते हैं, लेकिन चेष्टा बल हम लोग यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को नहीं निकालते हैं, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में हम इसको काउंट ही नहीं करते हैं। तो यूरेनस का क्या महत्वपूर्ण गुण है ये भी आप सोचते होंगे। तो यूरेनस का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि ये परिवर्तन करना चाहता है, परिवर्तन का कारक माना जाता है। पुराने रीति रिवाजों को खत्म कर देना, इंसान को स्वतंत्र बना देना, स्वतंत्र सोच जो आपके अंदर है वो जागृत करना, इस ग्रह का सबसे बड़ा काम है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निकल के आया है। जो मैंने भी ज्ञान प्राप्त किया है पुस्तकों को लेकर, उसमें भी मैं यही देखा हूं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कारक माना जाता है और स्वतंत्र स्वभावी रहता है। और ऐसे लोग जो कि यूरेनस से प्रभावित हो जाते हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी होते हैं और इनोवेटिव भी होते हैं। मतलब इनका जो मेन काम होता है वो पुरानी चीजों को खत्म कर देना है। जैसे आप देख रहे होंगे, अगर पहले के समय क्या होता था, अगर आप देखते होंगे तो कंप्यूटर बड़ा आता था, उसके सीपीयू पता नहीं 7-8 पार्ट में बनकर आते थे। उसमें जो फ्लॉपी डिस्क लगती थी वो खूब बड़ा फ्लॉपी डिस्क होता था। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके बाद छोटी फ्लॉपी डिस्क आई जिसमें 1.44 MB केवल स्टोर किया जाता था। उसके बाद फिर युग बदला और लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते करते हम डीवीडी पर आए थे। पहले वीसीडी था, फिर डीवीडी पर आए और उसके बाद अब उसको पूरे तरीके से समाप्त करके अब जो आधुनिक लैपटॉप्स वगैरह आते हैं उसमें सीडी भी नहीं होता है, केवल पेन ड्राइव से काम होता है। इवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, यही मैं बता रहा हूँ, जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं उनका जो काम होता है लंबे टाइम तक किसी काम को करते हैं और लंबे टाइम को खींच देना, ये शनि का गुण होता है। इसीलिए इसकी जो कंपैरिजन हम लोग करते हैं शनि देव से करते हैं, निश्चित रूप से हम लोग शनि देव से करते हैं। शोध, खोज, आविष्कार, इन सभी के लिए जो है हम लोग इस ग्रह को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। लेकिन जब ये दूषित हो जाता है तो ये विस्फोट या आतंकवाद जैसी घटनाओं को भी देता है। लेकिन इसका जो तत्व होता है ये गैसीय तत्व है, तो गैस और जल की आपूर्ति करने के लिए भी इसको जाना जाता है। तो लगातार जब हम रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च में यूरेनस किस भाव में है वो आपको बताता है। इससे पहले वैदिक ज्योतिष में केवल अष्टम भाव जो होता है वो रहस्यों से भरा होता है और शनि अष्टम भाव के कारक माने जाते हैं। शनि और मंगल से अगर संबंध कर लिया यूरेनस तो ऐसा देखा गया है कि सत्ता पलटने की साजिश भी हो जाती है। आप इसको धीरे धीरे जब आप समझिएगा तो जब हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था उस समय यूरेनस की स्थिति को देखिए, गुलामी के बंधनों को तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्ति में संघर्ष को खत्म करता है और इसमें यूरेनस की जो भूमिका होती बहुत है। मैं आपको पहले भी बता चुका कि यूरेनस जो है स्वतंत्र रहना चाहता है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति का किसी भी टाइप की स्वतंत्रता के लिए जाना जाए तो यूरेनस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप खुद किसी के अंदर काम कर रहे हैं और स्वतंत्र होकर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यूरेनस से प्रभावित होते हैं। ऐसे लोग जो नया कुछ सीखना चाहते हैं, मतलब ऐसे लोग हैं पूरे दुनिया में, बड़ी क्रिएटिव होते हैं, दिन रात प्रयास करते हैं कि लाइफ में कुछ नया लाया जाए। आज चैट जीपीटी का समय है, आज एआई का समय है, आज रोबोटिक्स का समय है। ये सभी जो प्रभाव है वो एक दिन में नहीं आता, खूब मेहनत और बड़ी टीम ने रिसर्च किया होगा और उसके बाद ये बने हैं। तो निश्चित रूप से जो लोग ऐसा काम सोचते हैं, जैसे ज्योतिष में रिसर्च करना, वैज्ञानिक लोग, इंजीनियरिंग और सरकारी अधिकारी के पद पर जो लोग पहुंचते हैं, उनकी कुंडली में भी यूरेनस का कहीं ना कहीं पर उपयोगिता देखने को मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि यूरेनस तो है। अब मैं यहाँ पर एक और बात आप लोगों को कहूँगा, शायद सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाइएगा।
मैं ये बोलूँगा कि पूरे अगर हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को देखते हैं, पूरा जो हमारा सेलेस्टियल स्फीयर बनता है, सेलेस्टियल स्फीयर जो बनता है, उसके अंदर सारे ग्रह, नक्षत्र, तारों को हम लोग एक साथ काउंट करते हैं। इवन गैलेक्सीज भी उसी के अंदर आता है, ब्लैक होल हो गया, सब कुछ उसी के अंदर आता है। लेकिन 88 टाइप की तो राशियां होती हैं, यानी ज़ोडिएक साइंस जो होते हैं वो 88 टाइप के होते हैं। लेकिन 12 टाइप के ज़ोडिएक साइन ही पड़ते हैं। जब सूर्य जिस पथ पे चलता है उस पर केवल 12 ज़ोडिएक साइन ऐसे हैं जो कि पड़ते हैं, इसलिए 12 ज़ोडिएक साइन को ऋषि मुनियों ने बहुत ज़्यादा महत्व बनाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल 12 टाइप की राशियां होती, राशियां 88 टाइप की होती है। तो इसी तरीके से ऋषि मुनियों का जो पहले मानना होगा कि जो मेरा अपना थिंकिंग है, ये बुक में नहीं लिखा है, कि यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत दूर ग्रह है और बहुत ज़्यादा दूर अगर रहेगा तो उसका पृथ्वी पर आते आते प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लेकिन केवल ये रिसर्च पर बेस्ड है, ये वैदिक ज्योतिष में इसको नहीं माना गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, केवल ये रिसर्च बनाया गया। और इस रिसर्च के अनुरूप अगर आप देखिएगा तो शुभ प्रभाव में ये भी देखा गया कि अगर शुभ ग्रहों से युक्त हो, दृष्ट हो, तो ऐसे कंडीशन में एक से बढ़कर एक खोज ये देने वाले होते हैं। मेहनती होते हैं, ऐसे लोग बड़ी मेहनती होते हैं, हर क्षेत्र में अपनी मेहनत से एक नए युग का प्रारंभ कर देते हैं। कभी टेलीविज़न का युग था जिसमें हम लोग CRT ट्यूब लगा कर देखते थे, आज फ्लैट स्क्रीन में हम लोग टेलीविज़न देखते हैं। LED LCD का युग है। अशुभ हो जाए तो समझ लीजिए अलगाव होना प्रारंभ कर देंगे, प्रशासन के विरुद्ध होना, हिंसा, उपद्रव सभी को बढ़ा देना, अराजकता को बढ़ा देना, ये सभी काम जो है ये यूरेनस का ही होता है। तो उम्मीद है कि यूरेनस से संबंधित बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ाएंगे। वीडियो का ड्यूरेशन ऑब्वियसली लंबा होगा, क्योंकि जिनको सीखना है वो सीखेंगे, जिनको नहीं सीखना है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। अब हम बात करेंगे वरुण देव के लिए, जिसको नेपच्यून कहा जाता है। तो नेपच्यून ग्रह यानी वरुण देव कहा जाए तो अंतर्ज्ञान के कारक होते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, एकदम आंख बंद करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को देख लेते हैं कि क्या क्या घटनाएं घटित होती है। ऐसा आप ने कई उसमें देखा होगा, विष्णु पुराण के जो सीरियल्स आते हैं या जो भी पौराणिक कथाएं होती हैं, उसमें आप देखते होंगे कि जो कुछ लोग होते हैं जो आंख बंद करते हैं और उसको आंख बंद करने के बाद उनको बाहर की चीज़ें का आभास हो जाता है और अंतर ज्ञान उनका बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाता है। इसी श्रृंखला में बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हुए हैं, जैसे नास्ट्रेडमस। वो किसी चीज़ को देखकर कुछ छंदों में, मतलब छंद कहना सही नहीं होगा, कुछ पहेलियों में लिख दिए और वो सत्य हुआ। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी आपने देखा होगा, उन्होंने भी अंतर ज्ञान के बल पर बहुत सारी चीज़ों को देखा गया, क्योंकि उनकी आँख ही नहीं थी और वो मतलब उनकी आँख चली गई थी। उसके बाद उन्होंने भविष्यवाणी किया। अंतर ज्ञान जो होता है उससे परिपूर्ण होता है। वरुण देव जो होते हैं वो उससे परिपूर्ण होते हैं। तो इनकी बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी इंट्यूशनल पावर बड़ी अच्छी होती है, जो सोचते हैं तुरंत एकदम वही चीज़ें होती हैं। तो ऐसे सभी लोगों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट होता है, पाश्चात्य ज्योतिष के अनुसार, वैदिक ज्योतिष में बार बार बोल रहा हूँ नहीं काउंट होता है, पाश्चात्य ज्योतिष के अनुसार प्लूटो, यूरेनस के बाद नेपच्यून को इसके अंदर काउंट किया जाता है। और इसमें जो भी नेपच्यून होता है अर्थात वरुण देव होते हैं, एक ऐसा ग्रह होता है जो रिसर्च जब किया गया तो ये पता चला कि ये अंतर ज्ञान के कारक होते हैं। मैंने बार बार बोला कि वैदिक ज्योतिष ऋषि मुनियों ने नहीं लिखा है, ये केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेस पर है जो लगातार लाइफ में चली रहा है। नेपच्यून की अगर स्वराशि मानिएगा तो मीन राशि होती है, इसकी उच्च राशि की बात कीजिएगा तो सिंह राशि में ये परम उच्च के हो जाते हैं, इनकी नीच राशि मानिएगा तो कुंभ राशि में ये नीच के होते हैं, और कन्या में जैसे जाते हैं तो इनकी हालत खराब हो जाती है, इनकी गति बहुत ज़्यादा मंद हो जाती है। 14 साल तो इनको लग जाते हैं एक राशि से दूसरे राशि में निकलने में, यानी 14 साल एक बड़ा टाइम होता है। और 14 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने सालों तक जो है ये
टाइम लगा देते हैं सूर्य का एक चक्कर काटने के लिए। मतलब बहुत सोचने वाली बात है। अभी तक हम लोग शनि ग्रह को सबसे मंद गति मानते थे, उनसे भी मंद गति वाले ग्रह हैं। और इनको हम लोग आजकल जो सॉफ्टवेयर होता है, मोबाइल ऐप होते हैं, सभी में यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को आप देखते होंगे कहाँ कहाँ पर स्थित है। इनका जो मुख्य गुण होता है आध्यात्मिक, क्योंकि जो लोग अंतर शक्ति को समझते हैं उनका आध्यात्मिक शक्ति बहुत ज्यादा होता है और उन पर देवी कृपा इसीलिए बढ़ती रहती है क्योंकि वो भगवान को मानते हैं। और जितने भी संसार में तरल द्रव्य होते हैं, जल तत्व होते हैं, उन सभी का संबंध जो होता है वरुण देव से होता है। वास्तु में भी वरुण देव का उल्लेख है। तो जो वरुण देव है वो चंद्रमा, पहले वैदिक ज्योतिष में केवल चंद्रमा और शुक्र को ही जल का कारक माना जाता था, लेकिन अभी भी मानते हैं, लेकिन पाश्चात्य में एक और नया प्लैनेट ऐड हो गया नेपच्यून, जिसको जल का कारक माना जाता है। गुरु के समान ही शुभ फल देते हैं। यही रीजन है कि मीन राशि में जब जाते हैं तो स्वराशि हो जाते हैं। अध्यात्म, धर्म और देवी शक्तियों से संबंधित अंतर ज्ञान के कारक माने जाते हैं। बहुत ही, मैं कहूँगा कि अगर शुभ प्रभाव में हो तो इतने अच्छे परिणाम देते हैं, इतने अच्छे परिणाम देते हैं कि आप खुद धन्य हो जाइएगा कि किस पोजीशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन वैदिक ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति और केतु को ही धर्म का कारक माना जाता है। पाश्चात्य में नेपच्यून को माना जाता है, यानी वरुण देव को माना जाता है। और वरुण देव का वास्तु में भी अगर आप देखिएगा 32 टाइप के जोन होते हैं, 16 टाइप के जोन होते हैं, 45 टाइप की एनर्जीज होती हैं। इसको भी हम अपने कुंडली एक्सपर्ट के मोबाइल ऐप में ऐड कर रहे हैं। तो इन सब से जुड़ाव होता है। और नेपच्यून पर अगर शुभ प्रभाव हो जाए तो अच्छा प्रभाव, अच्छे ग्रहों से संपर्क हो जाए चार्ट में, तो ऐसे कंडीशन में कला, संस्कृति, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में कहा जाए तो आप काफी प्रगति कर पाते हैं और लगातार प्रगति कर रहे हैं। जहां पर यूरेनस की बात किया जाए वो आपको क्रिएटिव बनाता है, लेकिन अध्यात्म वाला जो काम है वो आपको नेपच्यून कराता है, यानी वरुण देव करता है। लोगों के अंदर भविष्य जानने और भविष्य बताने का, यानी एस्ट्रोलॉजी विषय भी जो है, मैं जनरली कहा जाता है जिसकी कुंडली में गज केसरी होता है बड़ी जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं, या जिनकी कुंडली में नेपच्यून बहुत अच्छा होता है पाश्चात्य के हिसाब से, वो भी, उनकी भी इंट्यूशनल पावर काफ़ी अच्छी होती है, वो भी फल कथन कर पाते हैं। और अगर पाप ग्रह के प्रभाव में हो तो छल प्रपंच करना, धोखाधड़ी को बढ़ाना, चोरी करना, तस्करी, जालसाजी, अपहरण और समाज में अशांति और व्यवस्था को भी बिगाड़ देने वाले होते हैं। और ऐसा मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में तो हम लोग सीखते ही हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में दिया गया स्थान यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो का, और उसका भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाकर हम लोग अध्ययन करते हैं। कुछ ग्रहों के साथ क्या रिसर्च में है उसको भी समझिए। नेपच्यून अगर गुरु के साथ होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि दोनों ही अच्छे ग्रह हैं। इसके अलावा अगर नेपच्यून का जो संबंध है, नेपच्यून, सूर्य और चंद्र अगर तीनों एक साथ जाकर बैठ जाते हैं तो आपकी छठी इंद्रिया जो होती है वो एकदम जागृत हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है एकदम ज्ञानेंद्रिय, सूर्य को आत्मा कहते हैं, चंद्रमा को मन, और उस पर नेपच्यून जाकर बैठ जाए, वरुण देव बैठ जाए तो ज्ञानेंद्रिया यानी इंट्यूशनल पावर इतनी ज्यादा हो जाती है कि एक अच्छे भविष्य वक्ता के रूप में आप जाने जाते हैं। अगर सूर्य से केंद्र में आ जाए तो अच्छा रिजल्ट कभी नहीं देते हैं। मतलब ऐसे ऐसे आपके ऊपर दोष लगने लगेंगे कि जो आपने किए ही नहीं है। सूर्य से दशम में हो जाए तो कार्य व्यवसाय को बहुत ही ज्यादा खराब कर देते हैं। बुध के साथ हो, क्योंकि बुध एक सौम्य ग्रह माना जाता है, तो बुध के साथ हो तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं। बुद्धि को भी, जब बुद्धि एक्टिवेटेड रहेगा और इंट्यूशनल पावर आएगा तो आप एक अच्छे धार्मिक गुरु बन जाते हैं। मंगल के साथ हो तो मंगल एक अग्नि तत्व है और ये खुद जल तत्व है, तो जल में अग्नि जब मिल जाता है इमोशनल आपको ज़्यादा कर देते हैं, और इमोशनल होने के कारण नुकसान का भी आपको भुगतना, मतलब नुकसान भी आपको भुगतना पड़ता है। तो ये सब कुछ ऐसे गुण है जो कि आपको याद रहना चाहिए यूरेनस और नेपच्यून के बारे में। अब हम बात करेंगे इसी वीडियो में, देखिए ड्यूरेशन लंबा होगा क्योंकि मैं ज्ञान की बातें यहाँ बता रहा हूँ। प्लूटो के बारे में बात करेंगे जिसको यम कहा जाता है। और सबसे बड़ी चीज है
कि प्लूटो को की जो स्वराशि है वो वृश्चिक राशि मानी जाती है, कि वृश्चिक राशि में प्लूटो जो है अपने घर में माना जाता है। कर्क में उच्च का होता है, अगर आप देखिएगा तो देवगुरु बृहस्पति भी कर्क में उच्च के होते हैं, प्लूटो भी कर्क में उच्च का होता है। और मकर राशि में प्लूटो जो है नीच के होते हैं, और देवगुरु बृहस्पति भी इसी में जाकर नीच के हो जाते हैं। इसके अलावा प्लूटो जो होते एक ऐसी राशि होती है कन्या राशि, जहाँ पर इनका जो प्रभाव है बड़ी मंद गति में हो जाता है, तो इसको भी हमें समझना चाहिए। इनका जो मेन प्लूटो का जो मेन काम होता है वो एटमिक लेवल पे, यानी एकदम सूक्ष्म लेवल पे जाकर काम होता है। मतलब ये भी अनुसंधान का काम करते हैं, लेकिन जैसे एटमिक रिसर्च डेवलपमेंट होता है, अंतरिक्ष यात्री, दूरदर्शन, उपग्रह संचार, मतलब जिसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी अगर कहा जाए आज की डेट में, मौसम वैज्ञानिक, इन सभी चीज़ों को इसमें काउंट किया जाता है प्लूटो को। इसके अलावा कई बार जब ये निगेटिव होते हैं तो अपहरण करने की घटनाएं, आतंकवादियों या आत्मघाती जो दस्ते होते हैं उनको संयोजित करके अपराध तंत्र को बढ़ाते हैं, ये भी प्लूटो करते हैं अगर अशुभ प्रभाव में होते हैं। शुभ प्रभाव में हो तो उतना ही अच्छा आपको बनाएंगे, आपका जो ब्रेन रहेगा काफी अच्छा रहेगा। शुभ प्रभाव हो तो जीवन और मृत्यु के रहस्य को खोल देंगे। जो हम लोग कहते हैं जी मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, उसके रहस्य को ये खोल सकते हैं। मरणोपरांत जीवन और भूमि के नीचे छिपे हुए खजाने की जानकारी भी ये देते हैं। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, अब जैसे यूरेनस की बात किया जाए तो यूरेनस जो होता है वो आपके लिए ऑलरेडी बताया जा चुका है क्या प्रभाव रहता है। वो आपके अंदर इनोवेटिव चीजों को लेकर आते हैं, जबकि जो वरुण होता है वो आपके अंदर आध्यात्मिक गुण को लेकर आता है। उसी तरीके से प्लूटो भी है, आध्यात्मिक लाता है, लेकिन आध्यात्मिक जो है माइक्रो लेवल पर लेकर रिसर्च करता है और वो मैक्रो लेवल पर लेकर रिसर्च करता है। जटिल रोगों की चिकित्सा को खत्म कर देना। पहले के समय आपने देखा होगा कितने टाइप के जटिल रोग होते थे, अभी बहुत दूर मत जाइए, कोविड-19 आया था, कोविड, और लगातार कोई ना कोई चीजें ऐसी आएंगी। तो ऐसे चीजों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू फैलाया गया था। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे रिसर्च करना भी जो है वो प्लूटो का ही काम है। तो प्लूटो के बारे में उम्मीद है कि यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो संबंधित आपको ये विषय समझ में आ गया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। आपके लिए अगले वीडियो को लेकर मैं जरूर आऊंगा। इससे पहले आप पुराने वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जो लोग ज्योतिष के कोर्स को ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। या आप डायरेक्ट कुंडली एक्सपर्ट का मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, iOS पे डाउनलोड कीजिए, और उसमें एक ही क्लिक पर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर, और कोई भी लेक्चर 1-1, 2-2 मिनट का नहीं है, सारे लेक्चर 10 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट तक के लेक्चर हैं। तो आप देखिए बहुत अच्छे तरीके से, और ज्योतिष को अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश कीजिए। तो आप में से कितने लोग इसको सीखते हैं मैं आने वाले समय में देखूंगा। और इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी जहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी का डीन हूँ, वहाँ से संबंधित भी आपको डिग्री नहीं बोलूँगा वर्ड, सर्टिफिकेशन कोर्स जो रहेगा उसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।